बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज़ किचन। आज हम एक बहुत ही मज़े की सर्दियों की एक बहुत स्पेशल सौगात की रेसिपी बनाएंगे जिसको पंजीरी कहते हैं। और ये रेसिपी हम जिस तरीके से बनाएंगे ये मेरी अम्मी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और इसको बनाने के लिए सब देसी और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों को सर की दर्द, कमर की दर्द, हड्डियों की दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। पंजीरी को बनाने के लिए हम इन 16 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम गिरी, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम पंपकिन यानी कद्दू के बीज, 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम गोंद, 250 ग्राम सूजी, 50 ग्राम खसखस, 150 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, 80 ग्राम मगज, 2 टेबलस्पून कमरकस, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम अलसी, 100 ग्राम मखाने, 150 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सौंफ। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें देसी घी में सब ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट करना है और इसके लिए हमें सिर्फ देसी घी का यूज करना है। और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी को ऐड करने के बाद अब हम इसमें बादाम को ऐड करेंगे और इसे रोस्ट करना है। हमने इसको बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। टू टेबलस्पून ऑयल में हमने गोंद को फ्राई करना है और हमने इसको सबको एकदम फ्राई नहीं करना वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे। हमने इसे हाफ हाफ करके फ्राई करना है। हमने चम्मच को मुसलसल हिलाना है यहाँ तक कि ये फूल जाए और जब ये फूल जाएंगे तो फिर हमने इसको कढ़ाई में से निकालना है। अब हमें फिर घी को ऐड करना है और बाकी के बची हुई गोंद को फ्राई करना है। गोंद हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हार्ट और स्ट्रोक की बीमारियों से बचाता है। और ये जब इस तरह बिल्कुल फूल जाए तो इसको दबाने से ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब 2 टेबलस्पून देसी घी में हमने मखानों को फ्राई करना है। हमने मखानों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। मखाने लो कैलोरीज के होते हैं जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हमने 2 टेबलस्पून देसी घी में अखरोट को फ्राई करना है। अब इसी घी में 1 टेबलस्पून और देसी घी ऐड करेंगे और हमने इसमें काजू फ्राई करने हैं। अब हम इसी घी में पिस्ते को फ्राई कर लेंगे। अब हमने 1 टेबलस्पून देसी घी में गिरी को फ्राई करना है और हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून घी में मगज को फ्राई करेंगे और इसको हल्का सा कुछ सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसमें पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज को ऐड कर देंगे और फिर हमने इसको भी इसके साथ फ्राई करना है। अब हमने कमरकस को अच्छी तरह साफ कर लेना है, इसमें से चुन लेना है। अगर इसमें मिट्टी या कोई पत्थर के जर्रे होंगे बारीक बारीक तो हम उसको चुन लेंगे, इसको अच्छी तरह देख के साफ कर लेंगे। और अब हम इसको लाइट सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने देसी घी को ऐड नहीं किया क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है और इसको इसलिए गर्म कर रहे हैं ताकि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ सौगीपन है तो वो ना रहे। अब हमने सौंफ को कूटना है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं कूटेंगे, इसको बिल्कुल हल्का सा कूटेंगे क्योंकि सौंफ के ऊपर एक बारीक तिनको जैसी लेयर होती है और अगर इसको कूटे बगैर हम पंजीरी में ऐड करेंगे तो ये गले में फंसती है और इससे खांसी भी लग जाती है। और छानने के बाद ये बारीक लेयर निकल चुकी है और इस सौंफ को हम पंजीरी में ऐड करेंगे।
अब हमने सब ड्राई फ्रूट को चॉप करना है। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या आप इसको हाथ से भी कूट सकते हैं। मैंने कुछ पिस्तों को रख लिया था, सारे नहीं चॉप किए। बस देखिए, हमें इतना ही चॉप करना है, इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना। इसी तरह मैंने बादाम भी चॉप कर लिए हैं और बाकी की चीज़ों को भी हम इसी तरह ही चॉप कर लेंगे। अब हमने तकरीबन 1 कप देसी घी लेना है और उसमें हमने सूजी को ऐड करना है और इस घी में हमने सूजी को अच्छी तरह भूनना है और इसको हमने बहुत लाइट ब्राउन करना है और 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। सूजी को भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसमें किशमिश को भी ऐड कर देना है और इसको हल्का सा इसमें हमने फ्राई करना है 2 से 3 सेकंड के लिए। अब हम इसमें सौंफ को भी शामिल कर देंगे। सौंफ को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम 50 ग्राम अलसी को ऐड करेंगे। अलसी के बीज हार्मोनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जिस्म की दर्दें और सूजन को भी दूर करते हैं। और अब हम इसमें सफ़ेद तिल भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें इलायची भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सूजी में शामिल करेंगे क्रश्ड मखाने, बादाम, क्रश्ड अखरोट ऐड करेंगे। फिर इसके साथ ही इसमें पिस्ता भी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें क्रश्ड गोंद को भी ऐड कर रहे हैं और अब ग्राइंड कमरकस के पाउडर को हम ऐड कर देंगे। इसको साफ करने के बाद ग्राइंड किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे गिरी का पाउडर। इसको क्रश नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में रखा है। क्रश्ड काजू और मैंने मगज और पम्पकिन के सीड्स को भी थोड़ा सा क्रश किया है, उनको ऐड कर देना है। अब सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसको सूजी में बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने चम्मच को हिलाते जाना है जब तक ये सारी चीज़ें सूजी में बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएं। और जो मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी थी जिनको मैंने सबको क्रश नहीं किया था, वो बाकी के नट्स इसमें ऐड कर रहे हैं। बाकी के क्रश्ड हैं और कुछ साबित से भी ये मज़े की लगती है पंजीरी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ की चाशनी और उसके लिए हमने एक पैन में गुड़ को ऐड करना है और उसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी को ऐड कर देना है और अब हमने इसको मेल्ट करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत मीठा चाहिए तो आप इसमें और गुड़ ऐड कर लें। हमने इसको ना बहुत थिक करना है और ना ये बहुत थिन हो, बस हमें इतनी ही चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। और अब हम इसको पंजीरी में ऐड कर देंगे और इसको हमने छानना है ताकि अगर इसके अंदर कोई भी इसके जर्रे बाकी हैं तो वो उसमें पंजीरी में ना जाएं। और अब हमने गुड़ की चाशनी को पंजीरी में बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है और बहुत जल्दी और तेज तेज हाथ हिलाना है ताकि इसकी गुड़ की गुठलियां ना बने। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पंजीरी में शामिल सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़े की और ताकत से भरपूर पंजीरी रेडी है जिसको नेचुरल चीज़ों से तैयार किया है और इसको एयर टाइट कंटेनर में तकरीबन 2 माह के लिए बिना फ्रिज में रखे इसको आप स्टोर कर सकते हैं और सर्दियों के मौसम में आप इसको खाएं और इंजॉय करें। और आप अगर इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगर किसी को देसी घी नहीं पसंद है तो आप इसे कोकोनट ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जल्द ही मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।